1929 में डिसीजन हुआ उस केस का, और 1930 में इस केस के जो विनर हैं दरबारी सिंह जी, उन्होंने ज़मीन प्रॉपर्टी परचेज किया वहाँ नियर। गोड़ लगतनी समाचार बटुआरा से रिपोर्टर बानी राकेश कुमार जी। खबर के हेडलाइन सुनी। 4 पुहुत बीत गई जमीन लड़त लड़त, अब 108 साल बाद आइल विवादित जमीन के कोर्ट से फैसला। खबर का बटुए करा के विस्तार से बतावल जाई। रउरा सभे बस पूरा खबर देखब, वकील साहब के भी बयान सुनब, आ साथे साथे जेकर पीढ़ी दर पीढ़ी यह दुनिया के जमीन के लड़ाई में चली गई, कैसे का मामला बा पूरा बतावल जाई। खबर का बा एकरा के विस्तार से जानी। बिहार के आरा में एगो जमीन के विवाद के फैसला 108 साल बाद आइल बा। फैसला अइला के बाद परिवार के लोग में खुशी बा, सब कोर्ट के धन्यवाद देले बा लोग। दरअसल 1914 में जब देश आज़ाद ना भइल रहे तबे 9 एकड़ जमीन के लेके मामला दर्ज भइल रहे। ई जमीन कोइलवर बबुरा रोड में ह। ओह दौरान देश अंग्रेज के गुलामी में जकड़ल रहे। सन 1947 में रउरा सभे जानते बानी देश आज़ाद भइल, संविधान के भी निर्माण भइल, लेकिन यह केस के फैसला ना आइल। लेकिन 108 बरिस के बाद आरा सिविल कोर्ट ए मुकदमा पे फैसला सुनैले बा। ई केस देश के लंबा केस में से एक मानल जा रहल बा। 1911 में शुरू भइल रहे 9 एकड़ जमीन के विवाद। मिलल जानकारी के अनुसार 1911 में नथुनी खान के निधन के बाद पत्नी जैतून खातिन बहन बीबी बदलन आ बेटी बीबी सलमा के बीच बंटवारा के विवाद हो गई, जेकरा बाद एह जमीन के लेके कोर्ट में 1914 में वाद दायर कइल गई। यही दौरान जमीन के एगो हिस्सेदार से कोइलवर के निवासी स्वर्गीय दरबारी सिंह 3 एकड़ जमीन कीन लिहलन। यानी अभी विवाद चलते रहे तले एक आदमी कीन लिहलस। ओजे जानकारी के अनुसार जैतून खान के पत्नी से दूसरा पार्टी पूरा जमीन खरीद लिहलस। यह पे दोनों खरीदार में मुकदमाबाजी शुरू हो गई। 1931 में जब्त करे के आदेश भइल रहे जारी। 9 एकड़ विवादित जमीन के मामला में तत्कालीन दंडाधिकारी धारा 145/146 के तहत 14 दिसंबर 1931 के पूरा 9 एकड़ विवादित जमीन के जब्त करे के आदेश देले रहे। तब स्वर्गीय दरबारी सिंह जमीन के छोड़ावे खातिर कोर्ट में वाद दाखिल कइलन, जेकरा बाद 17 मार्च 1992 के अदालत पक्ष में जमीन मुक्त करे के आदेश देलस। एकरा खिलाफ दूसरा पक्ष के लोग भी अपील दायर कैलस। अब मुवक्किल के 4 पीढ़ी, अधिवक्ता के 3 पीढ़ी लड़त रहल केस। 108 साल तक चलल कानूनी लड़ाई के जीत के खुश नजर आइल अरविंद कुमार सिंह बतावत रहन कि ई जमीन उनकर परदादा स्वर्गीय दरबारी सिंह जमीन खरीदले रहन आ लगभग 40 साल केस उ लड़ले रहन। फिर उनका मरला के बाद उनकर पुत्र यानी अरविंद सिंह के दादा स्वर्गीय राजनारायण सिंह एह केस के लेके आगे बढ़लन। जब अरविंद सिंह अलखदेव नारायण सिंह आ उनकर पुत्र अतुल सिंह केस के देखलन। ई मुवक्किल के 4था पीढ़ी ह। ओइजे केस के लड़ रहल अधिवक्ता सत्येंद्र नारायण सिंह के दादा स्वर्गीय शिवव्रत नारायण सिंह स्वर्गीय दरबारी सिंह के वकील रहन। एकरा बाद बेटा अधिवक्ता स्वर्गीय बद्री नारायण सिंह एह केस के लड़लन। फैसला के समय स्वर्गीय बद्री नारायण सिंह के बेटा सत्येंद्र नारायण सिंह केस के लड़ रहल बड़न। आरा सिविल कोर्ट दशकों बाद सुनैलस फैसला। आरा के व्यवहार न्यायालय में एडीजे 7 श्वेता सिंह के फैसला के बाद अरविंद सिंह के परिवार काफ़ी खुश बा। कोइलवर से बबुरा जाए वाली सड़क पे 3 एकड़ जमीन अभी भी परती पड़ल बा। अधिवक्ता सत्येंद्र नारायण सिंह बतावतानी कि कुल 9 एकड़ जमीन के कानूनी लड़ाई 108 साल पहले 1914 में शुरू भइल रहे, जेकर फैसला अब 2022 में आइल बा। अधिवक्ता गणेश पांडे सत्येंद्र नारायण सिंह बतावतनी कि जज श्वेता सिंह इतना पुराना मामला के सुलझावे खातिर कड़ा मेहनत कैनी आ कोरोना में भी केस के लगातार सुनवाई कइल गइल। यह मामला में कई गो परेशानी भइल, काहे से कि केस आज़ादी के पहले के रहे। कई गो कागज दीमक चाट गइल रहसन, कौनो तरह जोड़ के ओकर अवलोकन कइल गइल। मुस्लिम परिवार के अपन बंटवारा के केस, उनकर वारिस के द्वारा बिक्री कइल गइल जमीन के केस, स्वर्गीय दरबारी सिंह के केस सब आपस में जोड़ल गइल। तब जाके केस के फैसला
आइल। अब बताई कई गो पीढ़ी वकील साहब लोग के गुजर गई, कई गो पीढ़ी परिवार के केस लड़े वाला के गुजर गई। यूहे जमीन ह जे जमीन पर 108 बरिस से देश आज़ादी से पहले विवाद चलत रहे। अब बयान सुनाई भोजपुरिया समाचार वकील साहब के कि वकील साहब के परिवार कई पीढ़ी बीत चुकल बा। ई जब केस के डिग्री भइल बटुए तब वकील साहब का कहतनी आ साथे साथ जे केस जीतल बा वो परिवार के लोग का कहत बड़ुए। सब कुछ भोजपुरिया समाचार दिखाई, लेकिन रउरा दर्शक लोग से नहीं हो रहा बा कि दबा के शेयर करी, अनूठा खबर बटुए। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 साल से ज़्यादा केस का डिसीजन आया। हाँ है। क्या कहेंगे इस पे? हम लोग तो बहुत खुश हैं, इसलिए कि हमारे पूर्वज इसको लड़ते रहे, हम लोग तक आज चौथा पीढ़ी हम लड़ रहे हैं। क्या वो सब विवाद हुआ था? क्या माने किससे? उसमें नथुनी खां ओरिजिनल प्रॉपर्टी होल्डर थे, जो कि जिनकी मृत्यु के बाद उनका वंशज मुस्लिम लॉ के अनुसार अपना शेयर के लिए हाई कोर्ट तक वो लोग लड़ा है 1914 में। और वहाँ से फिर जब ये लोग का डिसाइड हो गया तो उसके बाद ये लोग पाकिस्तान पूरे लोग पाकिस्तान जाने लगे। तो हमारे गांव के एक परिवार थे, सोलंकी परिवार, वो लोग उनकी पत्नी से, नथुनी खां की पत्नी जीवित थी, उनकी पत्नी से वो ज़मीन को, पूरे ज़मीन को उन्होंने रजिस्ट्री करा लिया। और हमारे पूर्वज उनकी बेटी से उनका शेयर अपने लिखवाए और हमारे गोतिया वगैरह को और उनके बेटा बेटी का शेयर के हिसाब से लिखवाया गया, जिस पर ये लोग दाखिल होना चाहा। उसमें विवाद हुआ, कोर्ट गया। 1930 से फिर हमारे परिवार से इस परिवार को मुकदमा चल रहा था। दोनों परिवार दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों कोइलवर के रहने वाले हैं। आपके कोई रिश्तेदार है वो कि या पड़ोसी? नहीं, कोइलवर गांव के हैं, हम लोग दूसरा राजपूत हैं, वो लोग दूसरा राजपूत है। अच्छा। और वह गांव में 2 खेमा था, एक खेमा इधर था, एक खेमा उधर था। इसमें कुछ हत्या भी हुई थी? नहीं, इसमें हत्या नहीं हुई थी। सरकार उसके बाद इस ज़मीन को ही सीज कर लिया और सीज करके उस समय से नीलाम होता है, जिसका पैसा जमा होता है। इधर 10 साल से नीलामी भी बंद हो गया है, कोई लेने वाला नहीं है या खेती से लोग को इंटरेस्ट नहीं है। 100 साल हो गया आपके जो मुकदमा लड़ते हुए, आपके 4 पीढ़ी है। क्या कहेंगे कोर्ट के हाँ, इस फैसले को कहेंगे कि बहुत लिंगर हुआ, इतना लिंगर नहीं होना चाहिए। जो भी था डिसाइड हो जाना चाहिए था। तो हाई कोर्ट गया, लोअर कोर्ट आया, फिर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट गया, फिर लोअर कोर्ट आया और लोअर कोर्ट अभी इन लोगों के अपील को खारिज कर दिया। कितना ज़मीन लगभग 9.5 एकड़ ये होता है, नीलाम होता है। कितने एकड़ का फैसला आया अभी? वो टोटल का आ गया, टोटल ज़मीन का फैसला क्या फैसला का माने उसमें जो क्लेम है जिसका उसको बाइफर्केट हो जाएगा। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सिंह। तो कौन है पिताजी का नाम? श्री रामधारी सिंह। था सिविल कोर्ट में जाने का नथुनी खां के सोकॉल्ड वंशज का, जिसे कि बाद में कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि आप जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं गए। तो लास्ट में दरबारी सिंह ने अपने शेयर को कार्व आउट करने के लिए 75/1970 टाइटल सूट किया, जिसका डिसीजन 1992 में हुआ। और जो अपोजिट पार्टी थे डिफेंडेंट, वे प्रेजेंट अपील 3692 फाइल किया, जिसका डिसीजन 11 मार्च 2022 को हुआ, जिसमें कि दरबारी सिंह के क्लेम को कोर्ट ने पुनः सही माना, सेल्डिट को सही माना और उन्होंने डायरेक्ट किया लोकल प्रशासन को और सिविल कोर्ट लोअर कोर्ट को कि आप इसमें इमीडिएट कमिश्नर बहाल कर ज़मीन को निकालें। और लोकल प्रशासन को डायरेक्ट किया कि आप ज़मीन को इमीडिएट रिलीज कीजिए। इसमें मुझे यही कहना है कि हमारे लर्नेड एडीजे श्वेता सिंह ने जो मेहनत किया है, ये जुडिशियरी के लिए और वकील समाज के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। इसलिए ये रिकॉर्ड इतना पुराना हो गया था कि कोई टच करना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने लगातार 3 बरस तक बहस को सुना। कोरोना काल में भी उन्होंने समय दिया और एट लास्ट हर बिंदु पर उन्होंने ये डिसीजन दिया, जो कि बहुत ही सम्मानित डिसीजन है। और इसमें हमारे सीनियर श्री गणेश पांडे जी ने हमें बहुत उत्साहित किया, हर क्षण वो साथ में रहे और उन्हीं की प्रेरणा से ये केस, इसमें करीब 3 पीढ़ी जो दरबारी सिंह के बाद कंटेस्ट की, 3 पीढ़ी में, चूँकि 1930 के बाद ये आए,
3 पीढ़ी वकील, जज, लॉयर सब लोग चले गए हैं। इसमें हमारे ग्रैंडफादर स्वर्गीय शिवदत्त नारायण सिंह, मेरे पिता वकील थे स्वर्गीय बद्री नारायण सिंह, और प्रेजेंटली अपने सीनियर के सहयोग से मैं सत्येंद्र नारायण सिंह काम कर रहा हूँ। देखिए, ये मोहम्मदन फैमिली का प्रॉपर्टी था कोइलवर में, और इसका लिटिगेशन आरा सिविल कोर्ट में 1914 से चल रहा है, जिसको लेकर नथुनी खान थे प्रॉपर्टी के होल्डर। उनके वंशजों के बीच में एक टाइटल सूट 73/1914 चला, और उसमें उनके लीगल हेयर्स का शेयर डिफाइंड हुआ। लेकिन बाद में पुनः लिटिगेशन क्रॉप अप करता है, और 1927 में एक टाइटल सूट 84/1927 फाइल हुआ, जिसमें कि पुनः एस्टेब्लिश्ड हुआ नथुनी खान की पत्नी बीबी जैतून, लड़की बीबी सलमा और बहन बीबी बदलन का। और उसके बाद 1929 में डिसीजन हुआ उस केस का, और 1930 में इस केस के जो विनर हैं दरबारी सिंह जी, उन्होंने ज़मीन प्रॉपर्टी परचेज किया वहाँ नियर अबाउट 3 एकड़, और कोसेरर लोगों के बीच में लिटिगेशन होने के चलते पोजीशन नहीं पाया गया, तो केस गया एसडीओ के यहाँ। 145 सीआरपीसी का केस मुकदमा हुआ, और 146 में 1931 में ये सारी प्रॉपर्टी जो नियर अबाउट 9 एकड़ की है सरकार के पास जब्त हो गई। सीओ जो स्थानीय थे उनको रिसीवर बनाया गया, और उस प्रॉपर्टी की लगातार आज तक नीलामी होती चली आ रही है, और उसका पैसा ट्रेजरी ऑफिस में जमा होता रहा है। उसके बाद एक टाइटल सूट पुनः क्रॉप अप करता है 1960 में, टाइटल सूट 31/1960, जिसमें दरबारी सिंह भी पार्टी थे, और वो केस हाई कोर्ट तक गया। 1968 में उस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसा होल्ड किया कि जो पार्टी एग्रीव्ड हो वो सिविल कोर्ट में जाएं,